पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबों को मॉर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय असो। आगमन काल के हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के इस कार्यक्रम के 13वां दिन में मैं आप सबों को सहर्ष स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज नबी एलिया और यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन का उद्देश्य के बारे में हमारे सामने ईश्वर वचन के माध्यम से प्रस्तुत रखते हुए कलीसिया हमें बताना चाहती है कि हम अपने जीवन के सभी पापपूर्ण बातों को, कार्यों को त्याग दें। नबी एलिया के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि वह निर्धारित समय पर आएंगे और ईश्वरीय प्रकोप लोगों पर भड़कने से पहले ही उसे शांत करेंगे, पिता पुत्र का मेल कराएंगे और इस्राएल के समस्त प्रजा को उसका पुनरुत्थान करेंगे। ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है और वह सृष्टि को प्यार करता है और उनका प्रेम हमारे प्रति असीम है। इसलिए पूरे पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर मानवों को, मनुष्य को, अपनी सृष्टि को नष्ट होने नहीं देते हैं। समय समय पर, निर्धारित समय पर वह नबियों को भेजकर ईश्वरीय वाणी उनको सुनाते हैं, जिससे वह अपने पापपूर्ण तरीकों को त्यागे, मनोभाव, आचरण, आचार विचार में परिवर्तन, बदलाव लाकर ईश्वरीय मार्ग पर चलना शुरू करे। यूहन्ना बपतिस्ता आए। यूहन्ना बपतिस्ता भी यह संदेश लोगों को सुनाए थे कि वह अपने पापपूर्ण तरीकों को, मनोभावों को, आचरण को त्यागे। लोग जो दो मनतों के साथ चलते थे उसे वह अच्छी तरह परख ले और केवल ईश्वरीय मार्ग पर चलना पसंद करे, ईश्वरीय कार्यों पर और ध्यान दे और आध्यात्मिकता के लिए प्राथमिकता जीवन में दे। प्रिय मित्रों, ये आगमन काल का उद्देश्य भी वही है। जिस तरह नबियों के माध्यम से ईश्वर ने आग्रह किया, उसी तरह आज इन वचन पाठों के माध्यम से ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी इस वाणी को, इस पुकार को ध्यानपूर्वक सुने, अपने जीवन में बदलाव लाए। यह आगमन काल का निमंत्रण यह है कि हम अपने पापपूर्ण तरीकों को त्यागे, मनोभाव, हमारे आचरण, आचार विचार, मिलन जुलन, लेन देन, सब कुछ में परिवर्तन लाए। हम आध्यात्मिकता और लौकिकता को साथ में लेकर ना चले, बल्कि आध्यात्मिकता के लिए जीवन में प्राथमिकता दे। आइए हम अपने पाप मार्ग एवं पापपूर्ण तरीकों को त्यागने की इच्छा रखें और ईश्वर को इस क्रिसमस के पर्व में हृदय में स्वागत करें। आज हमें जीसस यूथ के सदस्य के द्वारा एवं फादर पॉल तेकानद के ओर से प्राप्त ईश्वर वचन के मदद से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें
अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाने, लौकिकता पर केंद्रित हमारे जीवन को पूर्ण रूप से उससे बदलाव की ओर ले चलकर संपूर्ण परिवर्तन अपने जीवन में लाने में आज के सेक्टर 6 पल्ली की ओर से गाए गए आध्यात्मिक गीत एवं प्रार्थना की मदद से हम विनती भी करें। प्रभु हमें अपने आशीषों से भरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको जय यीशु। आइए बेथलेहम की यात्रा की इस 13वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस हमारे पावन पर्व का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हो सकता है हम में से कुछ लोग विनती उपवास के माध्यम से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग उपवास करके इस हमारे पावन पर्व की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग परहेज करके तैयारी कर रहे होंगे। सब अपने अपने तरीके से इस पावन पर्व को अच्छे से मना सकने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इस आध्यात्मिक तैयारी के रूप में हम संत यूहन्ना का अध्याय 1 के बारे में आज हम मन चिंतन करें। जैसा कि उसमें लिखा है पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और उन्हीं के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और उसी के आगे हम पढ़ते हैं ज्योति के बारे में। ज्योति अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिनके बारे में लिखा है, वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। और इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं संत यूहन्ना के बारे में, जो कि मसीह के बारे में साक्ष्य देते हैं कि मेरे बाद जो आने वाले हैं वो मुझसे अधिक बढ़कर हैं वे, और क्योंकि वे संसार में पहले से विद्यमान हैं। इसी के साथ हम आगे यूहन्ना के साक्ष्य के विषय में पढ़ते हैं, जब यहूदियों द्वारा लेवियों और याजकों को भेजा जाता है यूहन्ना के पास पूछने के लिए कि वो कौन है। तो जब उनके द्वारा पूछा जाता है, क्या आप मसीह हैं, क्या आप नबी हैं, क्या आप एलियास हैं, तो उनके द्वारा जवाब ये मिलता है कि मैं ना तो मसीह हूँ, ना तो नबी हूँ, ना तो एलियास हूँ। तो जो लोग पूछने उनके पास गए रहते हैं, उनके द्वारा ये पूछा जाता है पूरा कि हमें जिसने भेजा है पूछने के लिए, हम उनको क्या जवाब दें। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नबी ईसायास का ग्रंथ में जैसा कि लिखा गया है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। और उनमें पुनः जो फरीसी रहते हैं वो उनसे पुनः पूछते हैं कि आप ना तो नबी हैं, ना तो एलियास हैं, ना मसीह हैं, फिर आप बपतिस्मा क्यों देते हैं। तो यूहन्ना के द्वारा ये कहा जाता है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु तुम्हारे बीच में कोई एक है जिनको तुम लोग नहीं पहचानते, मैं उसका जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। तो उनके द्वारा यह साक्ष्य दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ संत यूहन्ना मसीह के लिए एक अग्रदूत के रूप में काम करते हैं, उनके लिए एक साक्ष्य देने का काम करते हैं। और वो साक्ष्य बहुत निडरतापूर्वक, बहुत विश्वासपूर्वक और बहुत दृढ़तापूर्वक और बहुत अच्छे से देते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि हम
4 सुसमाचार होता है और कहा जाता है कि 5वां सुसमाचार हम लोग हैं। तो चाहिए हम भी मसीह के लिए एक साक्ष्य बने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि किसी का हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो हम सभी उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। आइए आज हम 5वां सुसमाचार हम बनकर अपने बातों से, अपने व्यवहारों से, अपने कामों से हम मसीह के लिए साक्षी बने और हम उसके जन्मदिन पर उनके उपहार स्वरूप हम यह उपहार दें। मैं आशा करता हूं कि हम सभी आध्यात्मिक रूप से हम अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आपको और आपके सभी परिवार वालों को जय यीशु, मैरी क्रिसमस। पुत्र मिल गया, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। अंधकार में रहने वालों ने देखी चमकती ज्योति, रहती ज्योति। अंधकार में रहने वालों ने देखी चमकती ज्योति, रहती ज्योति। बजाते उल्लास डूबे, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया।
हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए तारनहारा धरती में आया, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र मिल गया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मुझे सुनने वाले प्रियजनों सबको जय यीशु। हम सब मिलकर हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव मनाने का तैयारी में जुटे हैं। मैं ये आशा करता हूँ द पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम आप लोगों को इस तैयारी में मदद कर रहे हैं और आपको बालक यीशु के करीब ले चलते हैं। आज द पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम का 12वें दिन में हम मिलते हैं संत योहन बपतिस्ता को। संत योहन बपतिस्ता ज़करिया और एलिसबेथ के रूप में जन्म लिया था और उन्होंने अपने जन्म नबी इस्याक और मलाकी जैसे नबियों का भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए लिया था और उनके बारे में सुसमाचार ये साक्ष्य देते हैं कि ये सब देखकर पड़ोसियों विस्मित हो गए। अब पूरे यहूदी या प्रदेश में ये चर्चा होने लगा और सुनने वाले ये सोचते थे कि इस बालक कौन होगा। देखिए कितना अच्छा शुरुआत, कितना अच्छा जन्म योहन बपतिस्ता को मिला था। अपने जन्म के कारण ही उनके सामने एक ऐसे मौका था कि वे अपना एक अच्छी जिंदगी बनाए, मान सम्मान और समृद्धि का जिंदगी। लेकिन इस बालक को आगे हम देखते हैं नगरन प्रदेश में ऊंट के रोगों का कपड़ा पहने टिटियां और मधु खाते पीते हुए लोग शायद उनको देखकर हंसा होगा कि कहां पहुंचेगा सोचा था और कहां पहुंच गए। लेकिन यहां भी उनको एक और मौका मिलते हैं अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए, क्योंकि उनको देखकर, उनके प्रवचन को देखकर, वो देने वाला बपतिस्मा को देखकर लोग सोचने लगा था कि कहीं ये तो ईसा मसीह नहीं। लेकिन उन्होंने अपने उस मौका को भी गंवाते हैं जब वे कहते हैं कि मैं नहीं बल्कि मेरे पीछे जो आने वाले हैं वो है मसीह। मैं तो सिर्फ आप लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे पीछे आने वाले हैं वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। देखिए अपनी जिंदगी बनाने के लिए मिलने वाला मौकाओं को गंवाने वाला एक इंसान आखिरी में उन्हें एक और मौका मिलता है अपने जिंदगी बनाने को नहीं बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए। यहाँ वे कुछ करना नहीं बल्कि चुप बैठना था। लेकिन उन्होंने अपने उस मौका को भी छोड़ते हुए हेरोद्स राजा के पास जाकर कहते हैं कि तुम जो कर रहे हैं वो गलत है, जिनके फलस्वरूप संत योहन बपतिस्ता को अपने जिंदगी ही नष्ट हो जाते हैं। प्रियजनों, दुनिया की दृष्टि में देखने में संत योहन बपतिस्ता एक ऐसे इंसान है जो एक अच्छे शुरुआत मिलने के बावजूद भी अपने जिंदगी नहीं बन पाया, अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन संत योहन बपतिस्ता के लिए, ईश्वर के लिए ऐसे नहीं था। संत योहन बपतिस्ता के लिए खुद का जीवन प्रभु ईश्वर के लिए समर्पित एक जिंदगी था।
वे अच्छी तरह समझता था कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, अपनी जिंदगी के बारे में ईश्वर का उद्देश्य, ईश्वर की योजना क्या है। और उन्होंने अपनी इस लक्ष्य को पूरा करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं, ये है दुनिया के पाप करने वाला ईश्वर का मेमना, इनके विषय में साक्ष्य देने के लिए मैं आया हूं। मैं खुद इसे नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा उन्होंने मुझसे कहा था कि जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते देखोगे वही ईसा मसीह है। मैंने देखा और साक्ष्य देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के दृष्टि में भी संत यूहन्ना बपतिस्ता हरा हुआ नहीं बल्कि जीता हुआ इंसान है, जिन्होंने अपने लक्ष्य पूरा किया है। और इसका सबूत हमें संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 में मिलते हैं, जहां हम प्रभु यीशु मसीह को खुद यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में एक साक्ष्य देते हुए मिलते हैं कि मनुष्यों में संत यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा और कोई नहीं। प्रियजनों, आज संत यूहन्ना बपतिस्ता के जगह पर खड़े हैं मैं और आप लोग। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे ही हम भी पिता परमेश्वर द्वारा भेजा गया है इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का साक्षी बनने के लिए। लेकिन दुनिया काफी बदल गया है। आज हम लोगों को हमारे बचपन से ही ये उपदेश मिलते हैं कि अपने जिंदगी में मिलने वाले हर मौका का इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहिए। और हम लोग अपने जिंदगी बनाने में कभी कभी इतना लग जाते हैं कि हम प्रभु के वचनों को साइड में रख देते हैं। और कभी कभी हम लोग अपने जिंदगी में इतना लग जाते हैं कि हम ना सिर्फ प्रभु के वचनों को छोड़ते, प्रभु को ही छोड़ देते हैं। एक ऐसे जिंदगी में हम लोगों के लिए नमूना जैसे खड़े हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता। आइए इनके नमूना से हम सीखे और हम भी अपने जीवन में निर्णय लें कि जिस उद्देश्य के लिए पिता ईश्वर ने हमें भेजा है हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, प्रभु का सच्चा साक्षी बनेंगे। बालक यीशु आप सबों पर ये निर्णय लेने का मदद करें। आप सबों पर ईश्वर का आशीष बने रहे। सबको क्रिसमस की सभी शुभकामनाएं। जय यीशु।